Curriculum. What is curriculum? What are the principles of constructing a curriculum? And is curriculum and syllabus same thing? Hello everyone, warm welcome to my channel Learn and Upturn. In my today's video, I will talk about curriculum and the principles for constructing the curriculum for sound development or overall development of children. Term curriculum is oftenly confused with syllabus. अगर हम curriculum की बात करें तो बहुत लोग समझते हैं कि syllabus और curriculum सेम चीज़ होती है, इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है. बट दिस इज़ अ मिसकंसेप्शन. Curriculum is a vast term and syllabus is a narrow term. Like syllabus is a part of curriculum and curriculum is whole experience, entire experience in itself. तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि करिकुलम एग्जैक्टली होता क्या है, ये सिलेबस से कैसे अलग है, एंड व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ साउंड करिकुलम. तो देखिए, अगर हम लोग सिंपल टर्म्स में बात करें तो आपका जो एकेडमिक सब्जेक्ट्स होता है, आपका जो सब्जेक्ट कंटेंट है, जो जिसे हम पढ़ाई भी बोल सकते हैं, जो आपका बुकिश नॉलेज है, उसके अलावा बाकी जो भी एक्सपीरियंस, जो भी चीज़ आप स्कूल्स में, कॉलेजेस में या जहाँ जो भी आपका इंस्टीट्यूशंस है वहाँ पे आप एक्सपीरियंस करते हैं, जो भी चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं जिससे आपका फिज़िकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल डेवलपमेंट होता है, वो करिकुलम होता है. लाइक इंटायर लर्निंग एक्सपीरियंस, not only academic subjects but the totality of experience that a student experiences in the school or any institution is called curriculum. तो curriculum ऐसा framed होना चाहिए जिससे students में creativity की feeling develop हो. पढ़ाई तो obviously up to the mark, up to the syllabus होना चाहिए, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़, जो भी एक्सपीरियंस एक स्टूडेंट अपने स्टूडेंट लाइफ में गेन करता है, वो बहुत ज़्यादा होलसम होना चाहिए. उसमें सारी ऐसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, कंटेंट ऐसा होना चाहिए जिससे स्टूडेंट्स का ओवरऑल डेवलपमेंट हो. लाइक उनका मेंटल डेवलपमेंट, क्रिएटिविटी डेवलपमेंट, सोशल, इमोशनल, फिज़िकल सारा डेवलपमेंट हो सके. करिकुलम के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ आती हैं. लाइक आपका जो लीज़र टाइम हो गया, आपकी प्लेइंग एक्टिविटी हो गई, जो आपको रिक्रिएशन का टाइम मिलता है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो होता है वो सारी चीज़ें आ गई. देन पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग हो गया. देन जो भी आपको एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया जाता है, जिस तरीके के भी एक्टिविटीज़ में, वो सारी चीज़ें हो गई. डिसिप्लिन हो गया, असेंबली हो गया, स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस असेसमेंट हो गया, थिंकिंग स्किल्स हो गया, डेवलपिंग सोशल बिहेवियर, डेवलपिंग सिटीजनशिप, ये सारी चीज़ें जो है वो जो टोटल लर्नर्स एक्सपीरियंस होता है ना, वो करिकुलम के अंदर आता है. और सिलेबस एक आपका कंटेंट हो जाता है, एक लिमिटेड कंटेंट हो जाता है जो आपको एक सर्टेन ड्यूरेशन में कंप्लीट करना होता है. जो आपके सब्जेक्ट्स का, जो पार्टिकुलर सब्जेक्ट्स है उसका जो कोर्सेज ऑफ स्टडी है, उस सब्जेक्ट के अंतर्गत जो आपको पढ़ना है वो सिलेबस हो जाता है. तो सिलेबस जो है वो करिकुलम का पार्ट होता है. करिकुलम के अंदर ही सिलेबस आता है, क्योंकि हम यहाँ बात कर लें लर्नर्स के इंटायर एक्सपीरियंस का, तो इंटायर एक्सपीरियंस में वो लर्निंग वाला एक्सपीरियंस भी आ गया, तो सिलेबस भी उसमें इंक्लूड हो गया. और बाकी का भी जो प्ले एंड क्रिएशन, योगाज, असेंबली, डिसिप्लिन, स्टूडेंट्स असेसमेंट, ये सारा चीज़ जो हो गया वो तो करिकुलम का पार्ट है ही, अपार्ट फ्रॉम द सिलेबस वाला पार्ट. देखिए, सिलेबस जो होता है वो टीचर सेंट्रिक होता है, बिकॉज उसमें ये देखा जाता है कि टीचर को क्या पढ़ाना है, किस तरीके से सिलेबस को फ्रेम किया जाए. टीचर अपना कंटेंट तैयार करते हैं कि पार्टिकुलर टॉपिक पे स्टूडेंट को क्या बुकिश नॉलेज देना है, क्या एक्स्ट्रा नॉलेज देना है, तो वो टीचर सेंट्रिक हो जाता है. ठीक है, बट सिलेबस जो होता है वो स्टूडेंट सेंट्रिक होता है. सिलेबस स्टूडेंट सेंट्रिक इसलिए होता है बिकॉज एकेडमिक सब्जेक्ट्स, बुकिश नॉलेज के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्टूडेंट को में डेवलप करानी होती हैं स्कूल के थ्रू. तो जो सारी चीज़ें भी स्कूल एक्टिविटी या इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी के अंतर्गत आती हैं, उसका फ्रेमवर्क ऐसा होना चाहिए कि एक चाइल्ड में, एक स्टूडेंट में हर तरीके का डेवलपमेंट हो, जिससे उसका फ्यूचर जो हो उसे एक अच्छा
सस्टेनेंस मिले, उसे एक अच्छा बेस मिले। सिलेबस में होता है कि व्हाट टू टीच, सिलेबस इस पैटर्न पे बेस्ड होता है कि व्हाट टू टीच, एंड करिकुलम जो होता है वो इस पैटर्न पे बेस्ड होता है कि व्हाट स्टूडेंट्स नीड टू लर्न, उन्हें क्या जानना चाहिए या उन्हें क्या बताने की ज़रूरत है। तो ऑल इन ऑल आई कैन से कि करिकुलम इज़ अ ब्लूप्रिंट ऑफ व्हाट इज़ गोइंग टू बी टॉट, लर्नड एंड एक्सपीरियंस्ड। लर्निंग फॉर्मल वे में कराई जाती है और एक्सपीरियंस इनफॉर्मल वे में दिया जाता है। तो अब हम लोग बात कर लेंगे कि किस तरीके से करिकुलम को फ्रेम करना चाहिए, क्या क्या पॉइंटर्स हैं जो ध्यान में रखना चाहिए किसी भी करिकुलम को फ्रेम करते समय, ताकि बुकिश नॉलेज के साथ साथ स्टूडेंट्स का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। तो क्या सारी चीज़ें हैं जिनका पार्टिकुलरली ध्यान रखना चाहिए, जो प्रॉपर एंड साउंड करिकुलम के कंपोनेंट्स हैं। पॉइंट नंबर 1, द करिकुलम मस्ट बी बेस्ड ऑन प्यूपिल्स एक्सपीरियंस। देखिए, करिकुलम में ऐसे सब्जेक्ट्स का चुनाव, ऐसे कंटेंट का चुनाव होना चाहिए जो स्टूडेंट सेंट्रिक हो, स्टूडेंट के प्रेजेंट एंड फ्यूचर एस्पेक्ट्स को देखते हुए करिकुलम का फ्रेमवर्क होना चाहिए। ठीक है, ऐसी कोई, देखिए, हर सब्जेक्ट, हर टॉपिक और हर वो चीज़ से हर स्टूडेंट का कनेक्शन नहीं हो सकता। करिकुलम का जो कंटेंट है वो ऐसा होना चाहिए जो स्टूडेंट्स के प्रेजेंट एंड नियर बाय फ्यूचर के नीड्स, एक्सपीरियंस को देखकर बनाया गया हो। वो सारी सब्जेक्ट्स, वो सारे टॉपिक्स जिनका कोई मतलब नहीं है, जो जस्ट इसी तरीके से टॉपिक हैं जिनका कोई उनके प्रैक्टिकल लाइफ में या कोई प्रोफेशनल लाइफ में कोई भी यूज़ नहीं है, दे आर जस्ट सुपरफ्लुअस फॉर देम, इज़ नॉट टू बी कंसिडर्ड एज अ गुड करिकुलम और अ पार्ट ऑफ गुड साउंड करिकुलम। वो सारी चीज़ें जिससे स्टूडेंट्स में इन स्कूल एंड पोस्ट स्कूल में उनमें डेवलपमेंट हो, और जो सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स वर्थ स्टडिंग, वर्थ लर्निंग और वर्थ एक्सपीरियंसिंग हो, वो सारी चीज़ें ही इंक्लूड होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, द कंटेंट शुड बी मोटिवेटिंग फॉर द चिल्ड्रन। जिस तरीके कंटेंट से स्टूडेंट कनेक्ट कर पाते हैं, जिस तरीके के कंटेंट की जो प्रेजेंटेशन है उन्हें समझ आती है, लाइक जो गाइडेंस टीचर्स देते हैं वो समझ आती है उन्हें, तरीका, टीचिंग एड्स, टीचिंग स्किल्स, मेथड्स ऑफ टीचिंग अगर उन्हें इंटरेस्टिंग लगता है तो स्टूडेंट्स ऑटोमेटिकली सेल्फ लर्निंग के लिए मोटिवेट होते हैं। कहने का मतलब ये है कि कंटेंट ऐसा होना चाहिए जिससे स्टूडेंट्स कनेक्ट कर पाएँ, जिससे स्टूडेंट्स को उस चीज़ का वर्थ फील हो कि उसकी क्या ज़रूरत है उन्हें अभी या फ्यूचर जनरेशन में। अगर उन्हें लगेगा कि पार्टिकुलर कंटेंट से उन्हें फ़ायदा हो रहा है या ये चीज़ उन्हें फ्यूचर में बेनिफिट पहुंचा सकती है, तो उसमें उनका इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली राइज करेगा। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है वे ऑफ टीचिंग, वे ऑफ मेकिंग दैट कंटेंट मोर इंटरेस्टिंग। तो interesting content is attractive for the pupils and they get motivated, learn and experience them by themselves. Next point, according to the environment of the child. ठीक है, करिकुलम का फ्रेमवर्क ऐसा होना चाहिए कि जो चाइल्ड का जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, जिस तरीके का स्टूडेंट्स का लेवल है, जिस इन्वायरमेंट से वो बिलोंग करते हैं, या जिस तरीके की चीज़ें उनके अंदर डालनी चाहिए फॉर फर्दर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वो एक प्रॉपर एक पार्टिकुलर कंटेंट होना चाहिए करिकुलम का। लाइक देखिए, मैं आपको इसे एक एग्जांपल के थ्रू इलस्ट्रेट करती हूँ। रूरल एरियाज़ जो होते हैं और अर्बन एरियाज़ जो होते हैं, ठीक है, तो अर्बन एरियाज़ के जो स्कूल्स होते हैं वो थोड़ा इंग्लिश सेंट्रिक होता है, ठीक है, लाइक वहाँ के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा फ्लुएंट होते हैं इंग्लिश में, उनका इस तरह से अपब्रिंगिंग होता है कि वो उस लैंग्वेज के साथ कंफर्टेबल होते हैं। बट जो रूरल स्कूल्स होता है वहाँ पे आपको थोड़ा इजी लैंग्वेज के साथ स्टार्ट करना पड़ता है। नो डाउट विद टाइम दे लर्न एवरीथिंग, बट स्टार्टिंग में आपको जो कंटेंट है उसे प्रेजेंट करने का तरीका जो होता है, लाइक अगर कोई स्लो लर्नर है
तो आपको उस अकॉर्डिंग कंटेंट प्रेजेंट करना पड़ेगा, या जो लैंग्वेज उन्हें समझ आती है, या जो सोशल डेवलपमेंट उनके अंदर करानी चाहिए, या जो बेसिक चीज़ उन्हें नहीं पता है वो चीज़ डेवलप कराना भी अकॉर्डिंग टू देयर इन्वायरमेंट कंटेंट का पार्ट होना चाहिए। लाइक अर्बन एरियाज़ जो होते हैं वहाँ पे स्टूडेंट्स में थोड़ा खुद से कम्युनिकेशन स्किल, देन सोशल वाला फैक्टर हो गया, वो सारी चीज़ें थोड़ी बहुत इनबिल्ट डेवलप्ड होती हैं क्योंकि वो उन सारी चीज़ों को देख कर ही बड़े होते हैं। बट रूरल एरियाज़ में क्या होता है कि थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप होता है। रूरल एरियाज़ के जो स्कूल्स होते हैं थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप होता है, वो चीज़ को डेवलप कराने की ज़रूरत होती है। थोड़ी सी वोकैब्युलरी को बिल्डअप कराने की कोशिश की जाती है, और अगर वो थोड़ा स्लो लर्नर्स है तो उनके पेस के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है ताकि वो चीज़ों को अच्छी तरीके से धीरे धीरे समझ सके। तो अकॉर्डिंग टू देयर इन्वायरमेंट की क्या सारी सोशल चीज़ें उनमें मिसिंग हो रही है वो चीज़ डेवलप करानी होती है। यहाँ पे हमें देखना होता है कि क्या सारी कल्चरल वैल्यूज़ मिसिंग है वो डेवलप करानी होती है। तो अकॉर्डिंग टू देयर इन्वायरमेंट करिकुलम जो है उसका फ्रेमवर्क होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर थ्रू करिकुलम। देखिए, जो हमारी कल्चरल हेरिटेज हैं, जो ट्रेजर्स हैं, जो ख़त्म होती जा रही हैं, जो वैल्यूज़ हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो एथिक्स हैं, जो सारी चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। इनका एक प्रॉपर प्लेस होना चाहिए करिकुलम में, जिससे स्टूडेंट्स में ये कल्चरल हेरिटेज और मॉरल एथिक्स वैल्यूज़ वाली फीलिंग्स आ सके। क्रिएटिव सब्जेक्ट्स, जो करिकुलम है उसके अंतर्गत सब्जेक्टिव जो आपका बेस जो कोर सब्जेक्ट्स है उसके अलावा क्रिएटिव सब्जेक्ट्स भी होने चाहिए। लाइक आपका लर्निंग हो गया, आर्ट हो गया, म्यूज़िक हो गया, डांस हो गया, कुछ इस तरह का डिबेट्स हो गया, कोई कॉम्पिटिशन्स हो गया, कोई प्ले एक्टिविटीज़ हो गया। ये सारी चीज़ें से ये सारी चीज़ों को करिकुलम में इंक्लूड करने से स्टूडेंट्स का क्रिएटिव डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा होता है। सब्जेक्टिव डेवलपमेंट इज़ कम्प्लीटली ओके, बट क्रिएटिव डेवलपमेंट से भी ओवरऑल डेवलपमेंट होता है स्टूडेंट्स का। लाइक सिर्फ बुकिश नॉलेज से आपकी पूरी लाइफ रन नहीं हो सकती। आपको प्रैक्टिकल नॉलेज, बाकी सारी चीज़ों, कुछ एक्स्ट्रा नर्चरिंग क्वालिटीज़ होनी चाहिए आप में, जिससे आपका ऑल अराउंड डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट पॉइंट, द करिकुलम शुड बी बेस्ड कीपिंग इन व्यू द एज ऑफ चिल्ड्रंस। देखिए, हर एज ग्रुप के चिल्ड्रंस का अलग इंटरेस्ट होता है। धीरे धीरे स्टूडेंट्स में एज के अकॉर्डिंग मैच्योरिटी आती है, अलग अलग इंटरेस्ट्स फॉर लर्निंग डेवलप होती है। लाइक छोटे बच्चों की जो कंटेंट होती है, जो बुक्स होते हैं, या एडोलेसेंट बच्चों की जो कंटेंट या बुक्स होती है, उसमें कोई डिफरेंस होता है। छोटे बच्चे के बुक्स में वो सारी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा कलरफुल, बहुत ज़्यादा ब्राइट तरीके से प्रेजेंट किया गया हो, डायग्रामेटिकली प्रेजेंट किया गया हो, वो सारी चीज़ें बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करती हैं। वहीं जो बड़े बच्चे होते हैं उनकी बुक्स सिंपल लिटरेचर काइंड ऑफ होती है। गेम्स में भी हम लोग देख सकते हैं कि छोटे बच्चों का जो गेम्स में इंटरेस्ट होता है वो अलग तरीके के गेम्स में उनका इंटरेस्ट होता है। वहीं जो बड़े बच्चे होते हैं उनका इंटरेस्ट लेवल अलग होता है। तो उनके एज के अकॉर्डिंग, उनके स्टाइल के अकॉर्डिंग, उनके माइंड को देखते हुए, उनके इंटेलिजेंस कोशेंट को देखते हुए करिकुलम जो है वो प्लान्ड होना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, curriculum should be framed according to the individual difference of the students। देखिए, हर पर्सन, हर स्टूडेंट, हर इंसान एक दूसरे से अलग होता है। किस में कुछ सुपीरियर क्वालिटीज़ होती हैं, किसी में वो क्वालिटीज़ थोड़ी कम होती हैं। कोई स्लो लर्नर्स होता है, कोई फास्ट लर्नर्स होता है, कोई बहुत ज़्यादा स्टूडियस होता है, तो कोई हार्ड वर्किंग होता है, कोई मतलब गॉड गिफ्टेड होता है, लाइक बहुत ज़्यादा मेहनत करने की नहीं उन्हें ज़रूरत नहीं होती। तो कुछ लोग होते हैं जो हार्ड वर्क से अपना एक मुकाम हासिल करते हैं। तो करिकुलम इस तरह से फ्रेम होना चाहिए। लाइक अगर हम सिर्फ मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को देखें, उनके लेवल से कंटेंट को हम सेट करें, जो भी हमारा कंटेंट है वो सेट करें, तो जो एवरेज और जो स्लो लर्नर्स हैं वो फिर बहुत ज़्यादा इग्नोर्ड हो जाएंगे। और अगर इनके लेवल से, स्लो लर्नर्स और एवरेज स्टूडेंट्स के लेवल से हम लोग कंटेंट का सिलेक्शन करें, तो जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, जिनके लिए साथ बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ता, हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता, वो फिर नेग्लेक्टेड फील करेंगे। तो कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो बैलेंस्ड हो। लाइक कुछ चीज़ें उनके इंटरेस्ट की भी होनी चाहिए, कुछ चीज़ें इनके इंटरेस्ट की भी होनी चाहिए। अगर
क्वेश्चंस एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस में ही आप देख सकते हैं कि कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो बहुत हाई ऑर्डर स्किल्स क्वेश्चन होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं और कुछ बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, जिससे हर ग्रुप ऑफ पीपल को ध्यान में रखते हुए, कंसिडर करते हुए उस चीज़ को क्रिएट किया जाता है। तो यहाँ पे भी सेम वही फिलॉसफी लागू होती है कि आपको हर तरीके के स्टूडेंट्स को देखते हुए कंटेंट जो है उसको तैयार करना होता है। कंटेंट शुड बी और ब्रॉड एंड ऑलवेज बी ऑफ ब्रॉड माइंडसेट। देखिए, चिल्ड्रन की जो ग्रोथ होती है, स्टूडेंट्स की जो ग्रोथ होती है, वो सिर्फ प्रेजेंट जनरेशन के लिए भी नहीं है। आप उनका एक एज अ पिलर आप उन्हें तैयार करें फॉर फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो। तो फ्यूचर में भी जिस तरह की नीड्स होती हैं या होंगी स्टूडेंट को, उस तरीके वो सारी चीज़ों को देखते हुए, वो सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए सिलेबस जो है, जो करिकुलम है, उसका कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, ताकि अभी इस तरीके से उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो, ताकि फ्यूचर में जो भी नीड्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें मिले उसे भी वो ग्रैब कर सके, वो उतने सेल्फ कैपेबल हों। लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, curriculum should always be flexible, like a list of subjects, a list of contents हमने वहाँ पर बनाकर रख दिया स्टूडेंट्स को कि ये स्टूडेंट्स को हम ये सारी चीज़ें बस पढ़ाएंगे, हो गया स्कूल का ड्यूटी ख़त्म। दिस इज़ नॉट करिकुलम। यहाँ पे सब्जेक्टिव नॉलेज, कंटेंट, कोर्सेज ऑफ स्टडी जो पढ़ानी है उन्हें, उसके अलावा भी बहुत चीज़ उनके अंदर आपको डालना पड़ता है, ठीक है। लाइक इट calls for entire range of activities and experiences। यहाँ से जो भी चीज़ वो सीखते हैं वही उनको लाइफ लॉन्ग एज अ बेस उनके लिए काम करता है। तो विद द चेंजिंग environment, with the changing technologies and with ever growing changing world, we should include each and every subject, each and every activities and each and every new stuffs that is invented for pupils' growth. We should definitely include it in a curriculum that proves beneficial for them and are productive for them. For growing and progressing children, our programs, method of teaching, method of instructing, and all the stuffs should be adaptable to the changing environment, to the changing world, for their growth and development and their sound overall development. So with this we come to the end of the topic. Like इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि करिकुलम क्या होता है, क्या फाइन लाइन डिफरेंस होती है करिकुलम एंड सिलेबस के बीच में, और एक करिकुलम को फ्रेम करने में किन सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या सारे प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए करिकुलम को फ्रेम करना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. आई होप यू लाइक दिस video. If you find my today's video helpful and informative, you can subscribe to my channel Learn and Upturn. Also, you can like and comment on my videos and share this video freely with your friends and family. You can also write down in the comment section below that which kind of content or on which topic you want me to make videos for. If you have any doubts or queries regarding this video, you can write down in the comment section below. Thank you so much for stopping by. Keep learning, keep growing, take care and bye.